Students, we are doing the chapter trigonometry and the topic is trigonometric equations. इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं. आज हम करने जा रहे हैं एक नई टाइप, बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है. और क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स इक्वल टू सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए सच दैट, बट एक कंडीशन होगी इसके अंदर, सी मॉडुलस ऑफ सी इज़ लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब सी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होनी चाहिए. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर पाएंगे. तो ये आपको ध्यान रखना होगा. अब इसका मेथड क्या है? टू लाइन्स में कर लेते हैं इसको. फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो आपने दोनों तरफ सबसे पहले क्या करना है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, इस नंबर से डिवाइड करना है. सेकंड पार्ट क्या है? कन्वर्ट दी लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड बन के आएगी डिवाइड करने के बाद, सो ऑब्टेन टू, ठीक है, टू दी फॉर्म कन्वर्ट दी लेफ्ट हैंड साइड सो ऑब्टेन. जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी उसको चेंज करना है टू दी फॉर्म. या तो आप चेंज करेंगे कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी में, और यहाँ साइन ए प्लस बी और यहाँ से साइन ए माइनस बी में, एंड देन प्रोसीड. और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरह से प्रोसीड करना है. तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे. और क्वेश्चन हम इस तरह से करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस लिख दिए मैंने. फाइंड दी जनरल सोल्यूशन ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशंस. √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2. सेकेंड क्वेश्चन है. √2 secant x प्लस tan x इक्वल टू 1. थर्ड क्वेश्चन है. cot x प्लस cosec x इक्वल टू √3. और फोर्थ थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए स्टार लगा दिया मैंने. 81 रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 रेज़ टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30. तो ये एंट्रेंस टाइप का क्वेश्चन है ये वाला. तो ये क्वेश्चंस आप इसमें करेंगे, अभी प्रोसीड करेंगे इसके लिए. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, वी हैव √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2. तो ये हमारा कंपेयर हो गया उस इक्वेशन के साथ. अगर हम इसको देखें तो इसकी जो फॉर्म है वो किससे मैच करती है? अभी बताया था मैंने, a cos x प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी. ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू सी. अगर मैं कंपेयर करके देखूँ इसमें तो ए की वैल्यू √3 है और बी की वैल्यू आपके पास 1 है. तो इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे. और यहाँ आपने क्या लिखना है? डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ. अब स्क्वायर रूट किसका है? ए का स्क्वायर. तो ए क्या है यहाँ पे? √3. तो यहाँ आप सीधा लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. बी क्या है यहाँ पे? 1. तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर. अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं √3 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे 3 + 1 दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो दैट इज़ क्या आ गया? 2. वी गेट. तो मतलब आप दोनों तरफ किससे डिवाइड करने वाले हैं? 2 से डिवाइड करने वाले हैं. तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से? देखिए √3/2, यहाँ से बना √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x. और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो चलो लिख लेते हैं ऐसे करें, ये आ गया. अब आपने इस साइड को कन्वर्ट करना है आइदर cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, sin a प्लस बी और sin a. तो 4 चॉइसेस हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको चेंज करने की cos a प्लस बी या cos a माइनस बी में. तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ cos x लिखा और cos, मैं चाहता हूँ ये cos a cos b बने. तो cos में कितनी रीडिंग की वैल्यू होती है? तो cos कितना हो जाएगा? π/6. सिमिलरली cos a cos b हो गया. यहाँ पहले sin x आएगा इंटू साइन b. तो साइन कितना? 1/2 साइन π/6. ध्यान रखना ये एंगल सेम होना चाहिए और ये एंगल भी सेम होना चाहिए. और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/√2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनेगा. आप देखेंगे ये फार्मूला बन गया. हमेशा इस तरह का फार्मूला बनेगा, cos a cos b प्लस sin a sin b. तो फार्मूला किसका बना? cos a माइनस b का. फार्मूला आपको पता ही है. और इसको भी cos में चेंज करेंगे तो ये cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2. तो इसको रिप्लेस कर दिया cos π/4 से. तो आपके पास बन गया cos a माइनस b, क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए माइनस आएगा. अब ये एक फॉर्म बन चुकी है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा. तो यहाँ से हम फॉर्म यूज़ करने वाले हैं
x माइनस पाई बाय 6। फार्मूला आपको पता है, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फ़ा के इक्वल हो तो थीटा किसके इक्वल होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ दिस सेट, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, ये टर्म हम उधर शिफ्ट करने वाले हैं, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। अब इसको हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 2 नंबर्स हैं, यहाँ प्लस माइनस है, तो इसको सेपरेट करके सॉल्व करना होगा हमें। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, x इज़ इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 और x इज़ इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 वेयर n इज़ एनी इंटीजर। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू, इन कैल्शियम लेके इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इस कैल्शियम लेंगे तो 12 आ जाएगा और ये कितना हो गया, 3 प्लस 2 5 पाई, तो ये बना 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 12। इसी तरह यहाँ भी सॉल्व करने लगे हैं इसको, दोनों नंबर्स ऐड कर देंगे एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ से देखेंगे जो वैल्यू बनेगी आपके पास, ये आएगा यहाँ से -3 पाई और यहाँ से प्लस का 2 पाई और एलसीएम तो है ही 12, तो -3 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई बाय 12, n इज़ एनी इंटीजर। तो देखिए ये जो है आपके पास, ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइप में आता है। तो लास्ट में आपको हमेशा लिखना होता है विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में फॉर्मूला यूज्ड। आप चाहें तो हर क्वेश्चन के लास्ट में मेंशन कर सकते हैं आपने बीच में कौन सा फार्मूला लगाया। तो यहाँ आपने 2 फार्मूले का यूज़ किया था। तो फर्स्ट फार्मूला था cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक है, तो ये फार्मूला था cos A माइनस बी का। और सेकंड वन जो फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे, वो आपके पास था cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा इम्प्लाइज। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n इज़ एनी इंटीजर। तो इन फार्मूले की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं अब। सेकंड पार्ट था वी हैव, और इसमें है हमारे पास √2 secant x, दिस इज √2 secant x प्लस tan x इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करना है जनरल वैल्यू के लिए x की। तो ये रहा सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, पहले लिख चुके हैं, ये रहा वी हैव यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। अब आपने क्या करना है, तो इसमें आपने क्या बताना होगा कि यहाँ पे द लेफ्ट हैंड साइड, इसको इक्वेशन 1 कर दें, ऑफ इक्वेशन इज़ मीनिंगफुल इफ़ x is not equal to 2n plus 1 pi by 2 where n is any integer। मतलब we have √2, यहाँ से इक्वेशन थी। अब ये सीकेंट और tan में इक्वेशन देखो, साइन कॉस तो हमेशा अनडिफाइंड होती हैं वैल्यूज़, x की कुछ भी वैल्यू, लेकिन tan x आपको पता है 90 पे अनडिफाइंड होता है और सीकेंट x भी 90 पे अनडिफाइंड होता है। तो याद रखना tan x और सीकेंट x जो होते हैं वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी अगर x की वैल्यू क्या आती है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ये मैंने लिख दिया। तो लास्ट में हमें ध्यान देना होगा कि आंसर में ये पार्ट नहीं आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आगे। ठीक है, अब आपने कहना है देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो आपने इसको साइन कॉस में चेंज कर देना है। तो साइन कॉस में चेंज करते हैं, 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, √2 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट,
√2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, और फॉर्म वही रखनी है आपको, पहले कॉस की टर्म फिर साइन की टर्म। तो साइन को इधर हम शिफ्ट करने वाले हैं, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दिस इज़ √2। प्रोसीजर आपको पता है, ये वही फॉर्म आ गई, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c। तो क्या बताया था आपको, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos x का जो कॉफिशेंट है वो 1 है, मतलब a की वैल्यू 1 है, तो 1² प्लस, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1, sin x का जो कॉफिशेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 मिलेगा आपको, सॉल्व करने के बाद वी गेट, तो देखिए यहाँ पे बनेगा 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, और जब √2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हम यहाँ फार्मूला किसका बनाने वाले हैं, cos a प्लस b या cos a माइनस b का। तो फार्मूला क्या होता है, cos a cos b cos a। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/√2 इन टर्म ऑफ cos, दैट इज cos π/4 माइनस, सबसे पहले sin x की टर्म लिखनी है आपको, इनटू फिर साइन की दूसरी टर्म लिखनी है, और ये सेम एंगल आएगा, 1/√2 कितने पे होता है, π/4 रेडियंस पे होता है। ठीक है जी, यहाँ तक देखिए, पहले ये फार्मूला बनने जा रहा है cos a प्लस b का। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे cos क्या बनेगा, a प्लस b। ठीक है जी, और अब यहाँ 1 है, अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos कितने पे होता है, 0 रेडियन पे होता है, तो इसको हम cos 0 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं cos थीटा cos अल्फ़ा, तो थीटा की जो वैल्यू है, दिस इज थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 0, n इज़ एनी इंटीजर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस माइनस 0 छोड़ देंगे, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -π/4, n इज़ एनी इंटीजर। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए π/2 का मल्टीपल था, यहाँ π/4 का, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ दिखाना ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चंस में हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है, इस पार्ट को ड्रॉप करना होता है कि x की वैल्यू ये नहीं है, x वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मीनिंगफुल नहीं होगी, मतलब ये इनवैलिड इक्वेशन होगी, लेफ्ट हैंड साइड विल बी नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड पार्ट था हमारे पास, वी हैव, और इसमें था cot x माइनस प्लस cos x, और सामने था √3। जब भी आपके पास cot, cosec, tan, sec ये टर्म्स आएंगी, सबसे पहले आपको देखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जिसमें x दिखाई दे रहा है ये मीनिंगफुल है या नहीं है। तो आप कहेंगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज मीनिंगफुल, मतलब ये पार्ट वैलिड होगा इफ़, अब ध्यान से देखेंगे इसको, देखो जो कॉट होता है और जो कॉसेक होता है, ठीक है, 0 पे डिफाइन नहीं होता, पाई पे डिफाइन नहीं होता, 2 पाई पे डिफाइन नहीं होता, तो पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए किसके इक्वल, n पाई, वेयर n इज़ एनी इंटीजर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, लास्ट में ये वाला अगर आंसर आ रहा है उसको ड्रॉप करना होगा। चलिए, नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, मेथड वही है, इसको साइन कॉस में हम चेंज करने जा रहे हैं। ये आएगा cos x बाय साइन x प्लस 1/sin x √3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, cos x प्लस 1 बाय साइन x उसके √3। आप इसको डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोसीजर है, अगर इस तरह की फॉर्म आती है तो इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, दिस cos x प्लस 1 √3 sin x। अभी मैंने कहा था cos x यहीं रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ, इसको शिफ्ट इधर करेंगे, इसको शिफ्ट इधर करेंगे,
तो -√3 sin x, और जब 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको बोला गया था इसके बाद क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखो कॉस का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू 1, a का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू या -√3 है जो sin x का कॉफिशिएंट है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, वी गेट, सॉल्व करने के बाद 2, अब ये बनेगा 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x इक्वल टू -1। यहाँ हम बता दूँ मैं कि यहाँ पे हम cos का ही फार्मूला क्यों बनाते हैं, साइन का भी बना सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो साइन का फार्मूला होता है उसमें -1n आता है, तो थोड़ा सा और लगता है, इसलिए हम cos का जो यूज़ ज़्यादा करते हैं। नाउ फार्मूला वही cos a cos b 1/2 π/3 पे होता है, माइनस साइन x, अब √3/2 ये साइन π/3 पे होता है। फिर से बता दूं, ये एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल सेम होना चाहिए, ये -1 हो गया। अब यहाँ से फार्मूला फिर से बना, x माइनस है तो प्लस बनेगा π/3। अब आपको मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ भी 2 आने वाला है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड किया था तो ये -1/2 बनेगा इधर, तो ये -1/2 ही है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब ये देखने वाले हैं कि ये वैल्यू कॉस कितने एंगल पे होती है। तो आप इसको देख भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं सीधी, cos 2 π/3 की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे चलिए यहाँ बता देते हैं कि cos 2 π/3 जो होता है, cos 2 π/3 जो होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, cos पाई माइनस π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस आएगा, पाई इस प्लेन एंगल तो cos चेंज नहीं होगा, तो cos π/3 आएगा, और सॉल्व करने के बाद आंसर -1/2 आ जाएगा। तो मतलब -1/2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं cos 2 π/3 से। तो देखिए यहाँ तक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब आगे देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या बनने वाला है। तो देखिए हमारे पास टर्म थी cos x प्लस π/3 इक्वल टू cos 2 π/3। तो यहाँ से फिर हम देखते हैं फॉर्मूला बनेगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा x प्लस π/3 विच इज़ इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 2 π/3 n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये टर्म शिफ्ट हो जाएगी इधर, 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3 माइनस π/3। अब आपको बोला है कि दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना होगा। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो आएगा 2n पाई प्लस 2 π/3 और माइनस π/3, n इज़ एनी इंटीजर, और x इज़ इक्वल टू 2n पाई, यहाँ बनेगा -2 π/3 माइनस π/3, n इज़ एन इंटीजर। ठीक है जी, और जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2n पाई, 2 π/3 माइनस π/3 दैट इज़ प्लस π/3। और जो दूसरा आंसर आने वाला है इसमें आप देखेंगे ये आएगा 2n पाई और -2 π/3 और -π/3, -3 π/3, तो ये आ गया -π, वेयर n इज़ एनी इंटीजर। अब इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे स्टेप को, यहाँ पे 2n पाई प्लस π/3, और इसको लिख सकते हैं 2n-1 पाई, n इज़ एन इंटीजर। अब इस पार्ट को ध्यान से देखिए, ये कहता है कि x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, और हमने स्टार्टिंग में कहा था x की वैल्यू पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं हो सकती, x कैनॉट बी इक्वल टू n पाई, ऑड मल्टीपल भी नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे बट x कैनॉट बी इक्वल टू
2n minus 1 pi where n is an integer. तो therefore we have, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये वाला आंसर, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ये पॉइंट यहाँ ड्रॉप करना होगा, क्योंकि x की वैल्यू पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं हो सकती, ना ऑड ना इवन। तो ये आपका आंसर हो गया, विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है जी, देखिए इसको।